हेलो माय सोल फैमिली, सोल ब्रदर्स सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फिल्म टार 101। तो गाइज, अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आपका प्यार इस चैनल को बहुत आगे बढ़ा रहा है। ओके, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी लाइक्स कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दिल से उनको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच, आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच अभी क्या चल रहा है। तो रीडिंग को शांति से देखिएगा, आपके पार्टनर का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपकी कनेक्ट हो उनके साथ और आपको सही गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले। और ये इस वीडियो को पूरी तरह से पूरा देखिएगा ताकि आपको एक होप और क्लैरिटी मिले। ओके, सकारात्मक मार्गदर्शन आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। द हर्मिट यार, सबसे पहला कार्ड हर्मिट आया है। अभी आपके पार्टनर को एकदम लोनलीनेस फील हो रहा है, लोनलीनेस, अकेला। कि अपने लाइफ में एक फेज होता है कि सभी दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति अकेला ही पड़ता है ना। उसको कुछ समझ नहीं आता है। जो जो हमें अभी तक हमारी केयर कर रहे थे, हमारी प्रशंसा कर रहे थे, जो हमें हमारे ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे, जो लोग, वो आप जब पलट जाते हैं तो व्यक्ति को अकेला ही फील होता है। व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन यार जो अपने थे वही बदल बदल जाए तो फिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। यही वाली एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर अब अकेले पड़ गए हैं। वो थर्ड पार्टी की भी, थर्ड पार्टी उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रही है जैसा उनको चाहिए था। और मुझे यहाँ पर और एक एनर्जी दिख रही है कि इसलिए ना उनको अब अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि हार्मिट कार्ड है और व्यक्ति जब हार्मिट कार्ड में होता है तो उसे रियलाइज होता है कि मैंने क्या किया, क्या खोया। 7 नंबर का कार्ड है और ये दिक्कत है कि आपके पार्टनर आप ऑब्जर्व मोड में है। जब तक आप दूसरों के लिए करते हैं तब तक ही लोग हमारे लिए है। जब आप ना बोलते हैं तो फिर लोग या कोई भी थर्ड पार्टी, फोर पार्टी नहीं यार आपको सहन कर पाती। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हो लेकिन एक बार आपने उस व्यक्ति की मदद नहीं की तो व्यक्ति वह बात याद रखता है। इसलिए मदद भी सोच समझ कर करनी चाहिए हमें, समझ रहे हो। इसलिए हर टाइम ना बोलना बहुत जरूरी है, हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। एस ऑफ कप्स, उनके देखिए हर चक्रा पर काम हो रहा है। जब ये लोनलीनेस में होते हैं ना तब अंदर की नेगेटिविटी सरफेस पर आती है और वो व्यक्ति फिर परेशान होता है कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आप ही देखो ना, जब आपको कोई हर्ट करता है इमोशनली तो आप भी क्या करते हो, आप भी कुछ जो आप काम कर रहे हो उसमें भी आपका मन नहीं लगता है। इसी तरह आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये सब कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है और ये दिखाता है कि यहाँ पर जो उनके अंदर भावना है वो आपके लिए इमोशन से वो कहीं ना कहीं दबे हुए थे कि
आपको जब थर्ड पार्टी के बीच व्यक्ति होता है तो क्या करता है, वो उसके इमोशंस जो अंदर जनरेट होते हैं आपके लिए, वो कभी महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन आप जब अकेले पड़ गए हैं, जब अकेला व्यक्ति होता है तो इमोशंस को महसूस करना ही पड़ता है। गिल्ट आता है, पछतावा होता है, मैंने क्या किया, क्या खोया, वो आपकी याद आती है। वो मोमेंट याद कर रहे हैं जो आपने उनके साथ बिताए थे, जो आप कहीं घूमे होंगे या कॉल पर बातचीत की होगी। ओके, उनके उनके अंदर अब एक क्या बोलते हैं उसको, न्यू बिगिनिंग, उनका एक थॉट प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है कि पहले अगर आपके बारे में सोचते नहीं थे तो आप सोचना स्टार्ट कर चुके हैं। ये सब कब के अंदर जाइए, आप बस यहाँ वहां आप ही दिख रहे हैं उन्हें। जो व्यक्ति दिल से प्यार करता है उसकी कद्र टाइम पर नहीं होती है, टाइम जाने के बाद, समय जाने के बाद होती है। ऐसा ही उनको महसूस हो रहा है। चलो देखते हैं दूसरा कार्ड क्या था। एंजल्स, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। द स्टार। जब आप देखिए, उनको एक होप है कि इस रिश्ते में जो आपके साथ दूरियां बनी हुई है, थर्ड पार्टी की वजह से लोग, वो व्यक्ति ना एक्शन नहीं ले पाता है आपकी तरफ। आना तो चाहता है, इस रिश्ते में बहुत ग्रोथ है, सेटिस्फैक्शन है, वो चाहता है, उसको पता है इंटरनली थर्ड पार्टी परेशान करके रखती है। क्योंकि किसी को भी एक ट्रू लव, जेन्युइन लव बर्दाश्त नहीं होता है। तो उनको पता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, यह मेरा पार्टनर है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है। द स्टार की एनर्जी आई है। आपकी पार्टनर ना आपको एक ऑथेंटिक रूप में देख रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होकर आपके पार्टनर भी आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, द स्टार की तरह चमकना चाहते हैं, और जल्दी ही उनसे निकलेंगे भी। यहाँ पर एक लड़की है और लड़की यहाँ पर पेड़ पौधों को पानी दे रही है, वो भी विदाउट एनी क्लॉथ्स, कपड़े। तो इसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है इस कार्ड पर। तो ये दिखाता है कि उस व्यक्ति को आप, वो जैसा है, आपका पार्टनर जैसा है वैसा अगर वह रूप अपना दिखाता है तो थर्ड पार्टी हट जाएगी। अगर मुखौटा पहन लेता है तो फिर क्या यार, उनके हिसाब से चलना, उनको खुश करना, अगर ऐसा करेंगी तो थर्ड पार्टी आपको, पार्टनर को कभी भी नहीं छोड़ेगी, फंसा कर रख देगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है, हाँ मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पार्टनर चाहिए, खुलकर आप बोलते हो, खुलकर आप जीते हो, तो ही थर्ड पार्टी हट जाती है, नहीं तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। ये पार्टनर को आप भली भांति थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो और क्या कार्ड आते हैं देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी ने यार अपने पार्टनर को ना, क्या बोलते हैं उसको, एक आईना दिखाया है, आईना। पूरी तरह से आपका पार्टनर घायल हो चुका है, पूरी तरह से, इसलिए अकेला बढ़ गया है। और अकेला तभी पड़ता है जब व्यक्ति दे देकर, केयर कर कर कर, और शेयरिंग कर कर, और एंटरटेनमेंट कर कर थक चुका होता है। आपके पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा है, थर्ड पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा है। जहां से उनको लगता था कि ये मुझे हेल्प करेगा, वहां भी उनको पीठ पीछे खंजर घुसाया गया। अब आप उनके घर वाले, बाहर वाले, कोई भी उनके ऊपर तरस नहीं खा रहा है। लेकिन उनके अंदर एक होप है कि अब सब कुछ सही होगा, लेकिन कब होगा ये सोच कर दुखी हो रहे हैं।
व्यक्ति, आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज भी आ सकता है, पर यह व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देगा, वो बस आपसे सपोर्ट लेने के लिए आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट रिप्लाई देने हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है और ज्यादा एग्रेसिव टोन में नहीं बोलना है, इतना ही ध्यान में रखिए। और एक्साइटमेंट होकर बात करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। द लवर्स का कार्ड आया है यार। ये कार्ड की एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है कि पार्टनर आपको कितना प्यार करते हैं, आप बूढ़े समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी ऐसी होती है यार, थर्ड पार्टी अगर नहीं होगी ना तो आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू कभी भी मालूम नहीं होगी। और प्यार में वैल्यू मालूम होना, सेल्फ वर्थ मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति अट्रैक्ट होता है और आपकी तरफ ही आ रहा है। वह धीरे 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 वही रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर आप उनको मिलोगे। उनके पास देखिए नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने ट्रेडिशन, परंपरा, रिश्ते नाते ये संभालने लगता है तो व्यक्ति आपको भूल जाता है। उसके अंदर वो इंटरनल पावर नहीं आती है कि आपके साथ आकर रह सकूं या आपको कॉल मैसेज कर सकूं। ओके, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है, स्ट्रांगली ये मैसेज मुझे मिला है। यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है कि यूनिवर्स ने अभी उनको रोक कर रखा है। यूनिवर्स तो चाहते हैं यार, यूनिवर्स ने अभी उनको रोक कर रखा है। रुक जाओ भाई, तुम पहले उसकी सेल्फ वर्थ मालूम करो। अगर तुमको मैंने ऐसे ही जाने दिया तो आप फिर जाकर आपको परेशान वो करेगा, इसलिए पार्टनर को अभी रोका गया है। आप तो चाहते होंगे कि आ जाए पार्टनर, लेकिन यूनिवर्स कहता है मेरे बच्चे को कोई परेशान नहीं कर सकता है। मेरा बच्चा, उसने कितना सहा है, उतना उसने कितना काम किया है अपने ऊपर, तो आपके पार्टनर को भी वो करना पड़ेगा ना, वो उतना झेलना पड़ेगा दुख दर्द। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आपके पार्टनर को अभी एक आग से गुजरना पड़ेगा। आग यानी क्या, यूनिवर्स की टेस्टिंग होती है यार। उनके सामने ऑप्शंस रखे जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शन, किसको चुनता है। अगर आपको चुनता है तो आपकी तरफ आएगा, अगर आपको नहीं चुनता है तो फिर उनको घुमाएगा वही लूप में, वही पीपल, वही टॉर्चर, वही ट्रिगर्स, ऐसे होगा। व्यक्ति लालच की तरफ भागता है या सत्य की तरफ भागता है, आपकी तरफ भागता है, वो आप यूनिवर्स देखेंगे। आप यूनिवर्स पर सिर्फ देख रहे हैं ऊपर से। आप, भगवान जो है इस रिश्ते पर पहरा लगाकर बैठे हैं, क्या करता है आपके पार्टनर, और फिर आपको एक कर देंगे। थर्ड पार्टी आप धीरे 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 करके रिमूव हो जाएगी। आपके पास जिसके पास भी रेडिंग आई है तो समझ लो आपका बहुत जल्दी पैचअप होने वाला है, कमिटमेंट आने वाला है। या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, झगड़े सब कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर को ऐसे कर दिया है थर्ड पार्टी ने, ये आप थर्ड पार्टी यह है, और ये लड़का तलवार डालकर जा रहा है। यानी आपके पार्टनर को पूरी तरह से एक क्या बोलते हैं उसको, जो वह अपने आप को समझता था उस पर वार किया है। कि ये कोई व्यक्ति समझता है ना कि मेरे अलावा इनका कोई नहीं है, मैं ही इनका रखवाला हूँ, ऐसा सोचता है व्यक्ति, मैं नहीं तो इनका कौन काम करेगा। लेकिन वह व्यक्ति क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं, फिर बाद में आपको पता चलता है जब आप
वो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, साजिशें करते हैं, आपको रोकते हैं। इसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आई है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कुछ कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर में दूरियां लाने का काम इस थर्ड पार्टी ने किया है। ये आप उन्हें समझ में आ रहा है, और जब ये उनको याद आता है तो उनका ब्रेन हैंग हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है। अगर इनकी वजह से मैंने अपना सच्चा पार्टनर ट्रू लव छोड़ दिया। तो गाइस, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच यही सब कुछ चल रहा है अभी, राइट नाउ। तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप पर्सनली मेरे से रीडिंग लेना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कराना चाहते हो तो जरूर कीजिएगा। इससे आपकी नेगेटिविटी बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है और आपके पार्टनर और आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो जाता है। तो गाइज, मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखो अपना। धन्यवाद।